जी थंबनेल आपने देख लिया। आज बात करने जा रहे हैं आमना, उमैर, आयशा, समीना, बिलाल और ज़िरक सिस्टर के बारे में। आखिर ये ज़िरक सिस्टर ने जो मुझे कमेंट किए, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे गए और कोई कम से कम 10 से 15 कमेंट है। क्या इस बेसिस पे इन कमेंट को रीड करने के बाद हम कह सकते हैं कि समीना बहुत चालाक है? समीना ने घर वालों को जुदा कर दिया, एक भाई को बहनों से दूर कर दिया, एक माँ को बेटे से महरूम कर दिया। क्या समीना वाकई ही चालाक है या ये कोई सोची समझी साजिश है, या ये वही तूबा है कि तूबा के कहने पे ये सारा काम हो रहा है? आखिर ज़िरक साहबा कहना क्या चाह रही हैं? आज मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगी। उन पॉइंटों को आपने गौर से सुनना है और सुनने के बाद आपने ठंडे दिलो दिमाग से अपनी कीमती आराम से कमेंट बॉक्स में आगाह जरूर करना है। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो इस चैनल पे आज ही आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। कमेंट आपने रीड कर लिए होंगे। एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, इन मोहतरमा ने आके वो कमेंट किए थे। फिर सेकंड वीडियो पे जब मैंने वीडियो डाली, मैंने इनसे पूछा कि आप बताएं जब बलाल के वालिद साहब फोत हुए थे तब समीना कहाँ थी, उस घर में समीना क्यों नज़र नहीं आई? मैंने कुछ पॉइंट रखे। मुझे तो पता है समीना कहाँ थी, क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे पास उन चीज़ों के प्रूफ भी हैं। पर मैंने ये मोहतरमा ने दावा किया था कि मैं इनके घर जाती हूँ, मैं इनको पर्सनल जानती हूँ, तो इस वजह से मुझे पता है कि समीना बहुत बदतमीज़ लड़की है, समीना का बहुत एटीट्यूड है, समीना किसी को कुछ नहीं समझती, नखरा बहुत करती है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ज़िरक सिस्टर को ये कहूँगी कि आपने उस वीडियो का रिप्लाई नहीं किया, फिर आपने एक वीडियो छोड़ के दूसरी वीडियो पे जाके कमेंट किए और आपने ये कहा कि मैं मसरूफ़ थी, मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी, आप मुझे मेंशन कर देती तो मुझे पता चल जाता। तो यहाँ मैं सिस्टर आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं आपको मेंशन क्यों करती, मैं आपको पता क्यों लगवाना चाहती। शायद आपने मेरे चैनल का विजिट नहीं किया, आप मेरे चैनल का विजिट करती। आप 1.5 साल से जो मैं इस टब्बर पे रिएक्शन दे रही हूँ, आप वो सारे रिएक्शन देखती तो आप कभी आके मुझे समीना के खिलाफ कमेंट ना करती। बहुत पहले भी जब मैं इन लोगों के लिए वीडियोस बनाती थी, ऐसे ही एक तूबा नामी आईडी आया करती थी मेरे पास और वो हमेशा बलाल और मोमना और समीना की बुराई, मतलब नेगेटिव कमेंट आते थे और कहते थे इन्होंने ये किया, मोमना ने ये किया, आयशा ने ये किया। तो फिर जब मुझे काफ़ी मेरे सब्सक्राइबरों ने कमेंट किए और कुछ इनके जानने वालों ने कमेंट किए कि ये उमैर फसादी हो सकता है, ये उसकी आईडी है, ये उसकी सोच है। फिर जब मैंने पूछा तो वो तूबा नामी औरत या मर्द जो भी था चैनल से गायब हो गया और आज तक उसने मुझे कभी कमेंट नहीं किया। फिर मैं यहाँ ये बात भी करूँगी, जब चैनल के लिए बिलाल और समीना ने एक स्पेशल वीडियो बनाई, जब एडसन की बात हुई कि चैनल किसके पास है, वो बड़ी लंबी कहानी है, जिन्होंने नहीं देखा ओल्ड वीडियो जाके देखें। खासकर ज़िरक सिस्टर आप ज़रूर देखिएगा, आपको सारी बातों की समझ लगेगी कि मैं किस किस मौजू पे डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं कौन कौन से पॉइंट आउट कर चुकी हूँ, मैं बातें सामने रख चुकी हूँ। तब भी हमने रिएक्शन दिया, मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने रिएक्शन दिया। बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे कमेंट किए और किचन विद आमना के लिंक भी मुझे उस वीडियो के शेयर किए जिसमें आमना बिलाल को बाप का दर्जा दे रही थी। मतलब हर चीज़ वो मेरे चैनल पे पड़ी है। हमने तब भी रिएक्शन दिया। मतलब देखने में जो हम, मतलब ये बातें आपको याद करवाने का मतलब ये है कि जो देखने में हमें नजर आता है, हमें जो मतलब टेढ़ा मेढ़ा लगता है, वो कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है, बात वही है। ये टब्बर सारा टेढ़ा है पर एक दूसरे के साथ ये रहने पे मजबूर है, मजबूरी से रहते हैं या प्यार से रहते हैं, रहना तो कट्ठा है। यहाँ यही कहूँगी कि प्यार से रहें, प्यार से जो टाइम गुजर जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अब आपने जो मुझे कमेंट किए, आप हर चीज़ पे मुझे कहती हैं कि समीना ऐसी है, समीना वैसी है, मैंने आपको कंटेंट दिया था, आगे आपकी मर्जी, अल्लाह आपको कहा। मैं आपको कहती हूँ चले मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ कि आप शूट करने गई थी, आपका ब्रांड था, आप शाउट आउट लेने गई थी,
तो 2-4 घंटे चले 10 घंटे कह लेते हैं आपके शूट को, आप 10 घंटे के शूट में आप समीना को इतना डीपली जान गई कि आपको पता चल गया। और फिर आप समीना को ही क्यों जानी, बाकी भी फैमिली मेंबर है जिन पे हम रिएक्शन देते हैं, और हमने कभी समीना की फेवर नहीं की, ये कभी नहीं कहा कि वो बहुत अच्छी है। हमें उसका एटीट्यूड भी नजर आता है, उसका नखरा भी नजर आता है, हर चीज नजर आती है। पर जहां वो हमें गलत लगती है हम उसको गलत कहते हैं, जहां वो सही लगती है हम सही कहते हैं। आमना को भी हम ऐसे ही कहते हैं, उमैर फसादी को भी, क्योंकि आमना पीरनी जो है ना वो खुल के सामने खुद नहीं आती। मैं आगे कुछ पॉइंट रखूंगी, आपने उसका जवाब जरूर मुझे देना है और देखने वाले बहन भाइयों ने भी जवाब देना है। आमना अपने सारे काम, जैसे मतलब आमरा के किचन विद आमना के पीछे बिलाल की मेहनत है, बिलाल का एफर्ट है, बिलाल का दिमाग चलता है, और लाइव विद आमना भी वजूद में आता है, किचन विद आमना भी वजूद में आता है, और नजर हमें बजाता है सिर्फ आमना नजर आती है। इसलिए फिर लोग कहते हैं जी वो तो इंज कुछ नहीं करती, वो तो इंज, बिलाल को किसी की मेहनत नजर नहीं आती। ऐसे ही यहाँ मैं कहूंगी फसादी उमैर और आमना पीरनी ने अपने लिए आयशा यानी पू फुफो को हायर कर रखा है। पू हर घर में गूं करती फिरती है, गंद उगलती फिरती है। तो आप कैसे कह सकती हैं, मैं कैसे मतलब आपके कमेंट की बेसिस पे समीना को बुरा कहना शुरू हो जाऊं, क्योंकि मैं उसको अच्छा भी नहीं कह रही। कोई वो मेरी रिश्तेदार नहीं है, ना मेरी वो कजन है, ना ही उन्हें मैंने कोई शाउट आउट दिता है, ना ही उन्हें कोई मेरे नाल राबता किया। और होएगी व्लॉगर घर होएगी, मैनू और नाल कोई मतलब नहीं। मैं खुद बहुत बड़ी मतलब व्लॉगर बन सकनी है, रिएक्शन चैनल है। मतलब हर बंदे को अपना होता है ना, कि अपने अंदर हर औरत के हर मर्द के एटीट्यूड होता है, वही मैं बात करना चाहती हूँ। हमने सारी वो बातें सामने रखी। पीरनी साहबा यानी आमना साहबा खुद सामने नहीं आती। आप अगर मेरी ओल्ड वीडियो देखें, मैंने आयशा ने वो कहा हुआ है आमना बहुत अच्छी है, आमना ने कुछ ना कहो, आमना ने सबको जोड़ के रखा हुआ है, आमना प्यार करने वाली बनती है, मुझे जो कुछ मर्जी कह लो मैं उसको बिल्कुल अच्छा नहीं जानूंगी। जो आमना को बुरा कहेगा मैं आमना के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, मैं कुछ भी कर जाऊंगी। कहीं उस कुछ के साथ आपका तो कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आप तो इनके घर में गई हैं। अगर आप समीना की बुराई की बात करती हैं, तो अगर जितना मर्जी बुरा बंदा हो, बहन भाइयों ये आपसे भी मैं पूछती हूँ, उनके घर में कोई मेहमान आता है, कोई अपना ब्रांड लेके आता है, कोई शूट करने के आगे आता है, अगर वो इतनी चालाक है, इतनी लड़ाकू है समीना, तो उसको तो उसके सामने मीठा बन के आना चाहिए था ना। बाहर का वो बंदा था, क्या आते ही समीना ने उस पर अटैक कर दिया। समीना ने बता दिया ज़िरक साहबा को कि मैं तो बड़ी चालाक हूँ भाई, मैं तो इन्होंने कुछ नहीं जानती। जे समीना बीबी तू गुजरा वाले दिए चिड़िए ते जर्मनी रिटर्ने तू इंज दी है ते सानू भी आके दस, क्योंकि मैनू लगता है कि मैनू मैं जो बिलाल और आपकी फेवर करती हूँ तो लोग कहते हैं चमची है, पैसे ले लिए। उमैर आमना की फेवर करती हूँ, कहते हैं उसकी चमची है, बिलाल लोगों की बुराई करती है। तो भाई आओ मैनू पैसे भी दवो तो शाउट आउट भी दवो। तुहाडे पिछे सानू किन्नियां गल्लां सुननियां पैंदियां ने, पर किसी नूं साडी गल दी समझ ही नहीं लगती। अब मैं ज़िरक साहबा से और अपने देखने वालों के आगे जो पॉइंट रखने जा रही हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, फिर ठंडे दिलो दिमाग से आके आपने कमेंट करने हैं। आपको पता है बिलाल अपनी मदर को उम्रे पे लेके गया था, और फिर उम्रे के बाद जब ये लोग वापिस आए थे तो एयरपोर्ट पे किसी ने अच्छे तरीके से इनको वेलकम नहीं किया था। हम लोगों ने उस पर भी रिएक्शन दिया। फिर आपको याद है कि आमना पीरनी अनफा को देखने नहीं आई थी, समीना अलीना की शादी का कार्ड यानी समीना की छोटी बहन उसका कार्ड देने और अपनी बच्ची को लेके उनके घर में गई थी और वहां कार्ड दिया था, और अलीना की कोई नजर नहीं आया था स्वाए समीना की सासू अम्मा जी के अलावा शादी पे कोई नहीं गया था। क्या फुफियां ऐसी होती हैं? छोटा भाई, जिस भाई की वजह से इनकी पहचान है, जिस भाई ने इनको गुर्बत में से निकाला, जिस भाई ने इनको फेम दिलाया, उसका जो एफर्ट है सबको नजर आता है। क्योंकि आपने कल वाली वीडियो पे भी बहुत पॉजिटिव कमेंट किए, ये नहीं कि वो मेरी खाला जी का पुत्र है या मेरा फर्स्ट कजन है, पर हमने जो देखना है हमने उसी पे रिएक्शन करना है, क्योंकि हम पर्सनल किसी को नहीं जानते। तो क्या फूफियां अनफा को देखने घर नहीं जा सकती थी? फिर आपको पता है अफ्तारी की वीडियो बनी, उस पर भी मैंने रिएक्शन दिया, जब आंटी जी ने वहां बैठ के कहा कि भाई सारे अपनी अपनी मर्जी वाले ने, मेरी आमना थी बड़ी चंगी है, जिहदा दिल करदा आए, जिहदा नहीं दिल करदा वो ना आए, उन्हें जर्मनी जाना सी तद नहीं आई।
हालांकि समीना यहाँ ही थी, वो तो जर्मनी उन दिनों में गई बहुत मतलब 2-4 दिन के बाद थी, पर इन्होंने पहले ही जर्मनी डाल दिया, इसलिए फिर ना उसने कोई मतलब व्लॉगिंग में आई ना कोई बात की। क्या हम रोटी को चोची कहते हैं? और ज़िरक साहबा, एक बात आप मुझे बताएं, आपने कमेंट में कहा कि ये ईद पे समीना गुजरांवाला गई हुई थी। आपको कैसे पता है समीना गुजरांवाला गई थी? क्योंकि हमने ना कोई रील देखी, ना हमने कोई ईद मुबारक उसकी बहन और अम्मा के साथ और उसका जो छिछोरा सा भाई है उसके साथ हमने देखी, ना हमने कोई स्टोरी देखी। तो फिर हम कैसे मान लें कि समीना कहाँ थी? ऐसे तो मुझे कमेंट ये भी आया कि आपी जी आप यहाँ रिएक्शन दे रही हैं, समीना जर्मनी पहुँच गई है। मतलब हम किसकी बात का यकीन करें, किसकी बात का यकीन ना करें? वो कमेंट करने वालों को भी मैं यहाँ कहूँगी कि देख लें जी, अभी तो समीना घर में है, घर की रीलें और पैकिंग चल रही है उनकी इंस्टा पे, सारा कुछ दिखा रहे हैं वो लोग। इसीलिए खाली अगर कमेंटों की बात करें तो ऐसे ऐसे कमेंट, ऐसी ऐसी वॉइस हमारे पास आती है, पर हम उन चीज़ों पे बिलीव करके किसी की पर्सनल लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल लाइफ पे हम रिएक्शन वाले अटैक नहीं कर सकते। यूट्यूब ने एक रिएक्शन कैटेगरी रखी है, पर उसकी एक लिमिट, एक हदूद है। जितना ये अपनी वीडियो में दिखाते हैं, जो हमें नज़र आता है, हम उसी को पॉइंट आउट करके बात रखते हैं। अगर आप पर्सनल इनसे मिली हैं तो फिर आपने अटैक सिर्फ समीना पे ही क्यों किया है? फिर उस वक्त ही क्यों किया है कि जब जर्मनी के लिए सब कुछ हो गया है? आपने ये भी कहा कि बिलाल जर्मनी जा रहा है, जाए, इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है, पर वहाँ जाके वो समीना की वीडियो तो एडिट कर सकता है। ये क्या तरीका हुआ कि चैनल उनको देके जा रहा है? तो बीबी जी आपको पता है, अपने मुल्क में ही किसी दूसरी सिटी में हम ट्रिप के लिए जाते हैं तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। जब जर्मनी जाके भी बहन की वीडियो ही एडिट करनी है या कैमरा मैन ही करनी है तो अपनी बीवी वास्ते तो अपनी बच्ची वास्ते वो कदू काम करेगा, वो कदू काम करेगा? उत्थे जिंदगी गुजारना, महंगाई कितनी है, परदेश के विच जिंदगी गुजारना, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां कंप्लीट करके अपनी बहन को सुलह सफाई से हर चीज़ दे के जा रहा है, जब आमना राजी है, फिर आपके पेट में मरोड़ क्यों उठते हैं? ज़िरक जी आप क्यों ऐसी बातें करती हैं? चले मन लिया तुसी टुर गए, उन्होंने बेवकूफ़ी, उन्होंने तुहानू ब्रांड वास्ते बुला लिया, पर तुसी तो ब्रांड ते जाके ते तुसी उन्हां नाल बैठ के रोटी खा के ते फिर कीते कराए ते पानी ते ना फेरो ते ना लोगों को मिसगाइड करो। क्योंकि ना ते आमना मेरी खाला दी धी है, ना उमैर फसादी मेरी खाला दा मुंडा वे, ते ना ही जर्मनी रिटर्न ते बलाल मेरी खाला दे पुत्तर ते धी ने। मैं ते बस उन्ना ही रिएक्शन देना जिन्ना मैनू समझ आंदा पिया, जो मैं उन्होंने वीडियो च वेखनी हाँ। यह पॉइंट मैं तद सामने रखे ने कि लोगों को भी पता चल जाए। और यहाँ भी याद करवाती जाऊँ, जब ज़ियान की बर्थडे थी तो वो गए थे, अचानक समीना आई थी जो गुजरांवाला में उन्होंने शॉपिंग भी की थी, गिफ्ट भी खरीदे थे। वहाँ भी आप समीना और बलाल की हालत देख सकते हैं कि फसादी उमैर की वजह से वो कितने कॉन्शियस अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उस पर सब रिएक्शन वालियों ने रिएक्शन भी दिया। हम यही पॉइंट नोट करते हैं। फिर जब आके पू कहती है ना आमना बहुत चंगी, आमना बहुत चंगी, पू आमना चंगी है, हम कब कह रहे हैं कि आमना शक्ति कपूर है या आमना महेशपुरी है? पर आमना का दिमाग चलता है और आगे तुम्हारी जुबान बोलती है। पहले रोला था कि चैनल इनके पास नहीं है, अब चैनल भी मिल गए हैं। अब रोला है जी भरा को टुर जाएगा दुबई, असी दुबई जर्मनी, असी हो जाएंगे कले। समीना ने घर च दराड़ा पा दित्तियां, समीना ने घर तोड़ दिते। तो बहनों भाइयों, जब चांस मिलता है कौन बंदा है? क्या मैं ज़िरक साहबा से पूछूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए समीना की जगह होके सोचें और आपका शोहर बलाल की जगह हो, तो आपको चांस मिल रहा हो तो आप क्या आपने मतलब अपने शोहर की बहनों के लिए कुर्बानी दे देंगी कि नहीं नहीं नहीं, तेनों अपने पैरों ते खलोन दा कोई हक नहीं, तू सिर्फ कैमरा में नहीं करनी है, तो वीडियो एडिट करनी है, ऐस तो ज्यादा तेनू कुछ नहीं करना, ऐस तो ज्यादा तो कुछ नहीं करना। क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगी? क्या आपको? मैं कहती हूँ कि जैसे समीना जर्मनी में मतलब अपनी पढ़ाई भी उसने की, जॉब भी उसने की,
फिर वहाँ गई, वहाँ उसने बेबी भी पैदा किया और बलाल की गाया बगाया वीडियो आती रही। बलाल यही कहता रहा कि हमारे बेबी का कैरियर, क्योंकि समीना ने जॉब के लिए जाना है इसलिए मैंने ये कुर्बानी दी कि बच्चा वहाँ पैदा हो जाए, कि एक माँ बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। तो यानी कहीं ना कहीं बलाल भी यही चाहता था कि वो अपनी बीवी के साथ जर्मनी जाए, सेटल हो, आगे अपने फ्यूचर को वो सेव करे, कवर करे अपने फ्यूचर को। तो फिर हमें यहाँ ये चीज नजर आती है कि जब हमने इनका वो व्लॉग देखा जहाँ इन्होंने वीजा अनाउंस किया, वीजे का बताया, जाहिर बात है वीजा आज चेंज करके भेज के, मतलब गुजरा वाले के दिन से ना जाना कि एंज गया था, एंज गुजरा वाले तो वापस आ गया। घर वालों को सबको पता होगा ना कि वीजा आना है, बलाल ने जर्मनी जाना है। पर जब इन्होंने पब्लिक अनाउंस किया, पब्लिक में बताया कि वीजा आ गया है, समीना बलाल जाने लगे हैं, तभी आयशा जिंदा लाश क्यों बनी। आमना ने इतना मतलब रोने धोने वाला व्लॉग किचन विद आमना पे क्यों बनाया, आखिरी शूट जैसे कल जियान के चिकन पॉक्स थे तो पूरी वीडियो में मैं अम्मी के घर ईद पे क्यों नहीं गई, मैं ईद पे क्यों नहीं गई, मैं ईद पे, इतना सस्पेंस रखा कि लोग ये चीज़ देखें। तो मेरा ख्याल है जब चैनल हैंड ओवर हो गए थे, चीज़ें हो गई थी, खुशी खुशी एक व्लॉग बनता, ना कि आखिरी शूट अब मैं इसी वजह से माँ के घर आती थी, मैं इसी वजह से ये करती थी, ये करती थी। क्या आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती? तभी से जब से पब्लिक को पता चला है कि समीना बलाल ने जाना है, आशा जिंदा लाश क्यों बनी, अली ने क्यों कहा कि जिंदा लाश है, आशा ने ईद क्यों नहीं मनाई, आशा दुखी किस बात से थी, आशा साइड किस बात से थी, आशा को मोमना क्यों गोलगप्पे खिलाने लगी। जीरत सिस्टर्स जी, ऐसे तो फिर बहुत सारे सवाल निकलते हैं जो मतलब किसी की गवाही की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इनकी वीडियो में से ही पता चल जाता है कि क्या इनमें चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। फुफ्फी यानी कि आमना अनफा को देखने नहीं गई थी, समीना अनफा को लेके उधर गई थी। फिर एक आपको याद होगा कि इनकी वीडियो आई थी जब आमना का बेटा हुआ था तो इन्होंने कहा था कि हम हॉस्पिटल नहीं जा सके, तब भी फिर बाद में बातें निकली थी कि मना किया गया था वीडियो बनाने से, किसी के पास टाइम होता है, किसी, ये बलाल ने ही अपने ब्लॉग में कहा था। तो फिर हम यहाँ से क्या अंदाज़ा लगाएं, क्या हम बच्चे हैं, हम रोटी को चोची कहते हैं। मैं ये नहीं कहती समीना अच्छी है, आमना अच्छी नहीं है, आमना अच्छी है, समीना अच्छी नहीं है, आशा अच्छी है, ये अच्छे नहीं है। ताली दोनों हाथों से बजती है, गिव एंड टेक का ज़माना है। अब इन चीज़ों को इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि समीना भी इनके घर का फर्द है और वो आज़ादी से जर्मनी में रही है, वो उतना ही इनको एक्सेप्ट करेगी। कभी ससुराल वालों को झुकना पड़ेगा, कभी बहू को झुकना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे को पब्लिक के सामने गंदा करें। और ये लोग ब्रांड है, ये टब्बर पूरा ब्लॉगर है, और ना ही लोगों को बात करने का मौका दें। ये ड्रामे, ये चीज़ें बिल्कुल बुरी लगती हैं, क्योंकि ना बलाल अपनी बीवी को छोड़ सकता है क्योंकि उसमें से उसकी एक बच्ची है, ना समीना अपने शोहर को छोड़ सकती है क्योंकि मुसलमान घराने में तलाक चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। तो लिहाजा मैं यही कहूँगी कि सब अपनी अपनी जगह अपना किरदार ठीक तरीके से निभा रहे हैं। जहाँ पीरनी साहबा को चाल चलनी होती है वो पीरनी साहबा चाल चलती हैं, जहाँ उमैर फसादी को चाल चलनी होती है उमैर फसादी चाल चलता है। हर बंदा एक दूसरे के साथ, क्योंकि अब आमना ने चीख चीख के कहा है कि उमैर ने मेरा बड़ा साथ दिया। जब किचन विद आमना का लास्ट शूट था, वहां बैठ के उसने स्पीच दी थी कि उमैर ने मेरा बड़ा साथ दिया, उमैर मुझे छोड़ता था, लेता था, आंधी हो तूफान हो, ये हो वो हो। तो आमना की अम्मी को, आमना की बहनों को और आमना को अच्छा लगता है कि उसका शोहर उसका साथ देता है। तो फिर अगर समीना का बलाल साथ दे रहा है, समीना बलाल के साथ जर्मनी जा रही है, तो फिर गुच्छा भैन भाईओ किस चीज़ का, क्यों इस गल की लोगों को समझ नहीं आती, क्यों क्यों जिंदा लाश बन गई। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, कभी मियाँ को माननी पड़ती है, कभी बीवी को माननी पड़ती है, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। जिंदगी नू चलाओ, जिंदगी नू चिल करो, इंजॉय करो, ना कि एक दूसरे के खिलाफ चाला चलो तो फेक आइडिया तू आके मैनू कमेंट करो। नहीं तो मेरे को ऐसे ऐसे प्रूफ पे ने
कि ਜਦੋਂ मैं ਉਹ प्रूफ लाए ना तो फिर सब कुछ दूध का दूध ते पानी का पानी हो जाना है। उम्मीद करती हूँ ज़िरक सिस्टर आपको भी मेरी बातों की समझ लगी होगी। अगर नहीं समझ लगी तो टाइम निकाल के ना आप मेरी सारी वीडियोस देखिएगा जो मैंने इस टब्बर के लिए बनाई है। आपको सारा दूध का दूध पानी की पानी समझ आ जाएगी। और जिसके साथ मिल बैठ के खा लेना, जो कमेंट आपने किए हैं यही कमेंट हमें लॉक करके भी बताते हैं, पर आपके कमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क था कि आपने ये कहा था कि मैं इनके घर भी गई हूँ, बाकी सब्सक्राइबर ये नहीं कहते। और यहाँ एक कमेंट मुझे और आया था कि बलाल जाएगा जर्मनी तो जाके उत्थे झाड़ू पोछा ही लाएगा, नालियां ही साफ करेगा तो यह करेगा। तो ये मैं भाई साहब या बहन जी जो भी हैं मेरे अगर सब्सक्राइबर हैं तब भी रिस्पेक्ट है आपके कमेंट की, पर जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। बलाल इत्थे केड़ा अफसर लगा है भैनों की कैमरा मैन ही करता है तो उन्होंने वीडियो ही एडिट करता है, जो उत्थे जाके अपनी धी ते अपनी बुढ़ी वास्ते गटर साफ कर लेगा तो केड़ी वड्डी गल है यार। बात सोच समझ के किया करें। उम्मीद करती हूँ किसी को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। ठंडे दिलों दिमाग से पूरी वीडियो देखनी है और फिर आके अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आपकी कीमती राय की मुंतजिर आपकी अपनी सोनू की दुनिया। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उन्हें भी कर लेना जो फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।